Student, today we will discuss exercise 8.2 of chapter quadrilateral। और इस एक्सरसाइज में हमारे पास एक थ्योरम है 8.9 जिसे हम कहते हैं मिड पॉइंट थ्योरम। मिड पॉइंट थ्योरम में क्या होता है, ये थ्योरम है द लाइन segment joining the midpoints of two sides of a triangle is parallel to the third side। ये थ्योरम है। हमें एक ट्राइंगल दिया है ए बी सी, ई एफ आर मिड पॉइंट्स, ई एंड एफ आर मिड पॉइंट्स ऑफ ए बी एंड ए सी। ई एफ इज़ जॉइंट, ई एफ को हमने एक जॉइन किया। इसमें हमें प्रूव करना है कि ई एफ जो है वो बी सी के पैरेलल है। ई एफ इज़ पैरेलल टू बी सी एंड ई एफ इज़ हाफ ऑफ बी सी। ई एफ बी सी का हाफ है और उसके पैरेलल भी है। तो इसमें हम एक कंस्ट्रक्शन करते हैं, हम ड्रॉ करते हैं सी डी पैरेलल ए बी, ये हम ड्रॉ करते हैं। सी डी ए बी के पैरेलल है। अब हम ट्राइंगल लेते हैं ए एफ ई एंड सी एफ डी। इन ट्राइंगल ए एफ ई और सी एफ डी में, इन दोनों ट्राइंगल्स में एंगल ई ए एफ एंड डी सी एफ, एंगल ई ए एफ एंड डी सी एफ, they are alternate interior angles। EAF and DCF, they are alternate interior angle। AF equal to CF, AF equal to CF because F is the midpoint of AC, F is the midpoint of AC, इसलिए AF and CF will be equal and angle AFE equal to angle CFD। AFE और CFD दोनों इक्वल होंगे। उसका रीज़न ये है कि ये वर्टिकली अपोजिट एंगल्स हैं, इसलिए दोनों ट्राइंगल्स ए एफ ई और सी एफ डी, ए एफ ई एंड सी एफ डी दे आर कॉन्ग्रेंट, ये कॉन्ग्रेंट हैं बाय ए एस ए रूल, एंगल साइड एंगल रूल से दे आर कॉन्ग्रेंट। सो ई एफ इक्वल टू डी एफ, ई एफ और डी एफ इक्वल आ जाएगा बाय सी पी सी टी, कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रेंट ट्राइंगल। EF equal to DF and AE equal to CD, AE and CD will be equal by CP CT। So AE को हम BE भी लिख सकते हैं क्योंकि AE और BE इक्वल हैं because E is the midpoint of AB। तो हमने AE की जगह BE रख दिया, BE equal to CD because AE equal to BE and BE पैरेलल CD, BE CD के पैरेलल भी है। तो इन अ क्वाड्रिलेटरल इफ अपोजिट साइड्स आर इक्वल एंड पैरेलल देन इट इज़ अ पैरेललोग्राम। सो क्वाड्रिलेटरल BCDE, BCDE इज़ अ पैरेललोग्राम, क्वाड्रिलेटरल BCDE इज़ अ पैरेललोग्राम। और अगर ये पैरेललोग्राम होगा तो ED BC के पैरेलल होगा और EF बी सी के पैरेलल होगा। ई एफ इज़ पैरेलल टू बी सी एंड ई डी इक्वल टू बी सी एंड ई डी इक्वल टू बी सी। अब ई डी बी सी के पैरेलल है और ई एफ भी बी सी के पैरेलल है क्योंकि ई एफ ई डी का एक पार्ट है और ई डी बी सी के इक्वल है। ई डी को मैं ई एफ का डबल लिख सकता हूँ क्योंकि ई एफ और डी एफ इक्वल हैं। तो ई डी को मैं ई एफ का डबल लिख सकता हूँ, 2EF इक्वल टू बी सी एंड ई एफ इक्वल टू हाफ ऑफ बी सी। तो इस तरीके से इन दिस मैनर वी कैन प्रूव दैट ई एफ इज़ पैरेलल टू बी सी एंड ई एफ इज़ हाफ ऑफ बी सी। देन नेक्स्ट थ्योरम 8.10, नेक्स्ट थ्योरम। और इस थ्योरम में 8.10 ये 8.9 का कन्वर्स है। दिस इज द कन्वर्स ऑफ 8.9। द लाइन ड्रॉ थ्रू द मिड पॉइंट ऑफ वन साइड ऑफ अ ट्राइंगल पैरेलल टू अनदर साइड बाइसेक्ट द थर्ड साइड। इसमें ABC एक ट्राइंगल है और EF एक लाइन है जो BC के पैरेलल है। EF इज़ अ लाइन एंड EF इज़ पैरेलल टू BC
ई एफ को हमने आगे बढ़ाया और एक लाइन हमने सी डी ड्रॉ की। सी डी इज़ पैरेलल टू ए बी, सी डी ए बी के पैरेलल है। यू कैन सी दिस फिगर फ्रॉम द बुक ऑल्सो, बुक में भी आप ये फिगर देख सकते हैं। तो गिवन क्या है हमें, ए बी सी इन ट्रायंगल ए बी सी, ई इज़ द मिड पॉइंट ऑफ ए बी, ई जो है वो ए बी का मिड पॉइंट है, एंड ई एफ इज़ पैरेलल टू बी सी, ई एफ और बी सी पैरेलल है। देन हमें इसमें प्रूव करना है, टू प्रूव, इसमें हमें प्रूव करना है टू प्रूव ई एफ बाइसेक्ट ए सी, ई एफ ए सी को बाइसेक्ट करता है। हमने इसमें कंस्ट्रक्शन किया, ड्रॉ सी डी पैरेलल ए बी, सी डी और ए बी, सी डी को ए बी के पैरेलल हमने ड्रॉ किया, ठीक है। और प्रूफ, अब इसमें प्रूफ, वी हैव बी ई पैरेलल सी डी, हमारे पास क्या है, बी ई एंड सी डी आर पैरेलल and ED and BC are parallel, so BCDE is a parallelogram, BCDE is a parallelogram. So CD equal to BE, CD and BE will be equal, and BE और AE equal है, इसका मतलब CD और AE also equal, because BE equal to AE, E is the midpoint of AB. इन ट्राइंगल ए एफ ई एंड सी एफ डी, इन दोनों ट्राइंगल में एंगल ई ए एफ एंड एंगल ई एफ ई एंड ट्राइंगल सी एफ डी, दे आर, इन दोनों ट्राइंगल्स में ए एफ ई और सी एफ डी में एंगल ई ए एफ इक्वल टू एंगल डी सी एफ, ये एफ है, equal to angle DCF, EAF equal to DCF, they are alternate interior angles, EAF equal to DCF and AE equal to CD, AE और CD equal हैं, EAF equal to DCF alternate interior angle, AE equal to सी डी हमने अभी प्रूव किया, एंड एंगल ए ई एफ इक्वल टू एंगल सी डी एफ, ए ई एफ इक्वल टू सी डी एफ ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। सो ट्राइंगल ए एफ ई एंड सी एफ डी, ए एफ ई एंड सी एफ डी, दे आर congruent, ए एफ ई and CFD, they are congruent by angle ASA rule, angle side angle rule. So AF equal to CF, AF and CF are equal by CPCT, AF equal to CF, और EF bisects AC, इसका मतलब EF जो है वो AC को बाइसेक्ट करता है, क्योंकि AF इक्वल टू CF आ रहा है बाय CPCT, corresponding parts of congruent triangle. So in this manner we can prove theorem 8.10. Then question number 1 of exercise 8.2 में क्वेश्चन नंबर 1, ABCD एक क्वाड्रिलेटरल है, गिवन है हमें ABCD इज अ क्वाड्रिलेटरल PQRS, P, Q, R, S, P, Q, R, S are the midpoints of AB, BC, CD and DA respectively. हमें प्रूव करना है, वी हैव टू प्रूव SR इज पैरेलल टू, जो SR है दिस इज P, Q, R and S. SR is parallel to AC and SR is half of AC. PQ equal to SR, PQ and SR are equal and PQRS is a parallelogram. ये हमें प्रूव करना है. So in triangle DAC, S and R are the midpoints of AD and CD. In triangle DAC में S and R are the midpoints of AD and CD. So by midpoint theorem के अकॉर्डिंग SR पैरेलल होगा AC के, SR इज पैरेलल टू AC and SR इज हाफ ऑफ AC.
Similarly, PQ is parallel to AC and PQ is half of AC. From equation 1 and 2, SR is parallel to PQ. SR और PQ पैरेलल हैं और SR और PQ इक्वल हैं. इसका मतलब इट मीन्स PQRS इज अ पैरेललोग्राम. PQRS क्या है? एक पैरेललोग्राम है. Then students we have next question number 2 और इसमें हमें ABCD दिया है. ABCD इज अ रोम्बस. रोम्बस की 4 साइड्स इक्वल होती हैं. ऑल 4 साइड्स ऑफ अ रोम्बस आर इक्वल and P, Q, R and S are midpoints of AB, BC, CD and AD respectively. हमें प्रूव करना है PQRS इज अ रेक्टेंगल. PQRS को हमें रेक्टेंगल प्रूव करना है. सो कंस्ट्रक्शन करते हैं हम. AC और BD को हमने ज्वाइन कर दिया. ज्वाइन AC एंड BD. देन प्रूफ इन ट्रायंगल DAC S and R are the midpoints of AD and CD respectively. So by midpoint theorem, SR is parallel to AC and SR is half of AC. Similarly, PQ is parallel to AC and PQ is half of AC. इसी तरीके से हम प्रूव कर सकते हैं कि PQ AC के पैरेलल है और उसका हाफ है. So from 1 and 2, SR is parallel to PQ and SR is equal to PQ. SR PQ के पैरेलल भी है और उसके इक्वल भी है. तो पैरेललोग्राम में अपोजिट साइड्स अगर इक्वल और पैरेलल होती हैं तो वो क्वाड्रिलेटरल पैरेललोग्राम होता है. देयरफॉर PQRS इज अ पैरेललोग्राम. तो डायगोनल्स ऑफ रोम्बस बाइसेक्ट एट 90 डिग्री. और जो रोम्बस होता है उसके डायगोनल 90 पे बाइसेक्ट करते हैं. इसका मतलब एंगल O 90 डिग्री है. एंगल O 90 होगा तो S भी 90 होगा. Hence PQRS is a rectangle. So PQRS क्या होगा? This will be a rectangle. Then next question. गिवन है हमें ABCD is a rectangle. ABCD एक rectangle and PQ, R and S are midpoints of AB, BC, CD and DA रेस्पेक्टिवली. हमें प्रूव करना है कि PQRS इज़ अ रोम्बस. PQRS एक रोम्बस भी है. तो कंस्ट्रक्शन करेंगे इसमें हम. AC ज्वाइन करेंगे हम AC को. तो प्रूफ इन ट्रायंगल DAC S and R आर द मिड पॉइंट्स ऑफ AD and CD रेस्पेक्टिवली. सो बाय मिड पॉइंट थ्योरम SR is parallel to AC and SR is half of AC. Midpoint theorem के according, line joining the midpoints of two sides of a triangle is parallel to the third side and half of it. Similarly, PQ is parallel to AC and PQ is half of AC. So from 1 and 2, we have SR is parallel to PQ and SR is equal to PQ. SR is parallel to PQ and SR is equal to PQ. Therefore, PQRS is a parallelogram. अगर ऐसी कंडीशन होती है कि किसी भी क्वाड्रिलेटरल में अपोजिट साइड्स इक्वल और पैरेलल होती हैं तो वो क्वाड्रिलेटरल पैरेललोग्राम होता है. पैरेललोग्राम की अपोजिट साइड्स इक्वल और पैरेलल होती हैं. नाउ इन ट्रायंगल SAP एंड QBP. ट्रायंगल SAP और QBP में AS और BQ इक्वल है. हाफ ऑफ इक्वल साइड्स. हाफ ऑफ इक्वल साइड्स. एंगल A इक्वल टू एंगल B इच 90 डिग्री and AP equal to BP. P is the midpoint of AB. P is the midpoint of AB. Half of equal sides. AP equal to BP. P is the midpoint of AB. So triangle SAP is congruent to QBP. Congruent QBP by side angle side rule. अगर ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रेंट हो जाते हैं तो PS
और पी क्यू भी इक्वल हो जाता, पी एस इक्वल टू पी क्यू बाय सी पी सी टी, कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल. सो सिमिलरली क्यू आर और एस आर भी इक्वल होंगे, क्यू आर एंड एस आर विल बी इक्वल सिमिलरली. और हम ये कह सकते हैं कि पी क्यू पी एस क्यू आर एंड एस आर दे ऑल आर इक्वल. इट मीन्स पी क्यू आर एस इज़ अ रोम्बस, क्योंकि जब ऑल फोर साइड्स इक्वल हो जाती हैं किसी क्वाड्रिलेटरल की तो वो रोम्बस हो जाता है.